मारीना संदेश लाइव। प्रधान जी, स्वागत है आपका मारीना संदेश में। धन्यवाद फहद भाई, और आपके इस न्यूज़ चैनल का भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारी ग्राम सभा में आए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा रैनी बैराटपुर एक ऐसी ग्राम सभा है जहां पर पूर्व प्रधान जो यहाँ के रह चुके हैं, प्रधान के नाम पर यहाँ के कुछ क्षेत्र का नाम पड़ गया भूपत नगर, लेकिन जिनका वर्चस्व था उस वर्चस्व को मुकेश राय युवा प्रधान, इन्होंने वर्चस्व को तोड़ने के साथ साथ ग्राम सभा में एक विकास की नई राह यहाँ इन्होंने निकाल दी और विकास की ओर अग्रसर हो गया रैनी में। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने खास काम कराया है जो पिछले 25 वर्ष से नहीं हो सका था और आपने 5 वर्ष में करा दिया और आप यहाँ के लोकप्रिय युवा नेता बन गए? जनमानस की ज़रूरतों के जो मुख्य मेन काम थे, जैसे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, हमारे यहाँ 2008 का प्रस्तावित हॉस्पिटल था जो भूमि विवाद में फंसा हुआ था। आज हमारे यहाँ आप आए होंगे तो रास्ते में पड़ा होगा, वो हॉस्पिटल हमारे यहाँ निर्मित हो गया। जो भी विद्यालय थे, विद्यालयों पर किसी की नज़र कभी नहीं पड़ती थी, जो हमारे यहाँ के प्राथमिक विद्यालय है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय से कहीं ना कहीं एकदम लोग निराश हैं कि यहाँ पे तो केवल दलिया और भोजन बंटता है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को बैठने के लिए अच्छे टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, पीने के लिए स्वस्थ पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए उनको अच्छे हैंड वाश बेसिन नहीं है, अच्छे शौचालय नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो शौचालय और चीज़ों को जो कॉन्वेंट वाले जो अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे थे। लेकिन हमारे अध्यापकों और हमारे द्वारा कराए गए कार्यों से आज हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है, मैं निश्चित रूप से आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आज वो किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय से कम नहीं है। हमने चुनाव के ध्येय से कभी कोई काम नहीं किया है। हमारा ध्येय ये था कि विकास होना चाहिए, गांव में अच्छी सड़कें हों, अच्छे विद्यालय हों, अच्छे पंचायत कार्यालय हो, हमारा अच्छा हॉस्पिटल हो, हमें कहीं पानी न लगा हो, हमारे गाँव में पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो जनमानस को जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जो इस गांव का सबसे निचले पायदान वाला व्यक्ति था, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को देखते हुए हमने काम किया, न कि चुनाव को देखते हुए काम। ये बहुत सारे काम करना बाकी है। जैसे हमारा ध्येय था कि ग्राम पंचायत में जगह जगह जो भी ज़मीनें हैं जहाँ पे पार्कों का निर्माण हो, जिससे कि हम लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले। शाम को लोग टहलने निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, रोडों पे जाते हैं, वो जाकर वहाँ योगा और व्यायाम कर सकें और वहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिल के सुबह शाम वहाँ बैठने के लिए, लोगों को समय व्यतीत करने के लिए, जो हमारे यहाँ के वृद्ध हैं और चाहे वैसे भी लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा एकांत मिले हम लोगों को, तो उस पर भी अभी हमें काम करना बाकी था। जैसे बहुत ऐसे काम है जो कि अभी मेरे प्लान में थे, जो जिसको मैं पूर्ण नहीं करा पाया। आपके ग्राम सभा में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं जो आपसे नाराज़ हो चुके हैं जी, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाराज थे वो खुश भी हो गए हैं। नहीं, देखिए, जनता है, ये परिवार, जो परिवार में ये सब चलता रहता है, कभी नाराज़गी कभी खुशी वाला वो चलता है। क्योंकि परिवार है तो परिवार में आप ये चाह लें फहद भाई, आप जैसे आपके पिताजी जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती होगी उसकी पूर्ति कर देते होंगे, तो हो सकता है कि आपके जो छोटे भाई साहब हैं कहते होंगे कि पिताजी हमारा काम आप नहीं किए, फहद भाई का कर दिए, इनको ये ले आकर दे दिए, तो वो भी नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ नाराज़गी, असंतोष, जो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि लोग जो पा गया वो खुश है, जो नहीं पाया वो नाराज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए पात्र है उसके लिए कार्य किया जा रहा है। और संतुष्ट जो शब्द है, इससे कोई तृप्त नहीं हुआ है। संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता। राजा जो हमारे राम जी थे उनसे लोग नहीं संतुष्ट हुए। ये मानव है, मानव तो कभी उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। एक पूरा की तो दूसरी ज़रूरत, दूसरी आपने पूरी की तो तीसरी ज़रूरत। बड़ा ख़ास सवाल ये है कि आपके
ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बताया जाता है जी। और लोग बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं या कह सकते हैं जो प्रधान भी उनका कार्यकाल गुजर गया अभी recently, जी जी जी। तो वो लोग भी आपके ग्राम सभा में आए हैं आपका विकास कार्य देखने के लिए। किस आधार पर आपने मॉडल ग्राम सभा तैयार किया है, क्या उसमें खास बात थी, थोड़ा सा ये भी आप बताएं। जी, जिससे हमारे यहाँ जो भी ग्राम सभा में ये था कि जैसे काम होता है कि चलो ये काम करा दिया जाए, ये काम करा दिया जाए। हमने जिस मजरे को, जिस मोहल्ले को हमने सेलेक्ट किया, उसमें हमने पहले एक डायग्राम सेट कर लिया कि क्या काम कराना है। यहाँ पे पानी निकासी की क्या व्यवस्था है, किस तरह से रास्ता होना चाहिए, रास्ते का बारिश का पानी किधर निकलेगा। ये ना हो कि हम रास्ता बना के चले गए, नाली बना के चले गए और बीच में ही पानी लग गया, तो कहीं ना कहीं वो बाद में वो रास्ता भी खराब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने ग्राउंड पे पहले हमने एक पेपर वर्क कर लिया कि कहाँ किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमने किया। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमने उन कार्यों को पूर्ण कर लिया, लेकिन 80% उन कार्यों को हमने पूर्ण किया है। जो भी हमारे यहाँ काम किए गए हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में किए गए हैं, न कि जैसे कि हमने राजू के घर से फलाना के दरवाजे तक एक सड़क बना दी और दूसरी सड़क उससे ऊंची बना दी और फिर राजू के घर के आगे दूसरी सड़क ऊंची बना दी। हमने जो भी बनाया उसको एक प्लेटफॉर्म पे रख के कि कहाँ से हम रास्ते को बनाएंगे तो लास्ट तक हमारा पानी कहाँ तक निकल जाएगा। मतलब ये कहा जा जी सकता जी है जी, कि आपने एक साइंटिफिक तरीके से हमारे गाँव का डेवलपमेंट जो आपकी शिक्षा दीक्षा थी आपने उसका भरपूर इस्तेमाल जी किया। जी जी, पूरा पूरा। अच्छा, एक बात ये भी है कि पहले आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, आपको नेतागिरी लाइन से काफ़ी दूर थे, लेकिन बाहर थे आप, बाहर से आकर के अचानक आप प्रधानी का चुनाव लड़ने लगे और ऐसा चुनाव आपने लड़ा, हाईटेक चुनाव करके कही कि आपने इस चुनाव को लड़ा और युवाओं ने और सभी ने आपका साथ दिया, आपको सीट मिल गई। अब तो आपके पास एक 5 साल का अनुभव है। जी जी। तो क्या लगता है कि इस अनुभव का फायदा अगली प्रधानी में मिलेगा या फिर कुछ आपने जी जी, अगर अगला कार्यकाल या अगला चुनाव में लड़ता हूं और इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिलेगा तो इसका लाभ भरपूर मुझे मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब शुरू में आए थे तो बहुत ऐसे काम थे जिसको हम नहीं जानते थे, चीज़ों को हमने जाना। और इस आप जैसे शिक्षा की बात करें, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि खूब अच्छा आपने काम किया, जैसे जो पहले क्या होती थी कि योजनाओं का लोगों तक पता नहीं चलता था। हम लोगों के शिक्षित एक अवेयर होने के नाते, जागरूक होने के नाते आज जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे गांव में क्रियान्वयन हो रही हैं, लोगों तक उस योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लोगों को उसका लाभ भरपूर तरीके से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस अनुभव का लाभ आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में या किसी भी चुनाव में हमें उसका लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपके किन कामों से प्रभावित होके या आपके किस क्रियाकलाप से प्रभावित होके ग्रामवासी आपको एक बार फिर मौका देंगे? विकास के मुद्दे पे मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और कहीं ना कहीं और जो बेसिक मुद्दे थे विकास के साथ, जो विकास शैक्षणिक रूप से होना चाहिए, उसके लिए हमने विद्यालयों का निर्माण कराया। लोगों का पैसा, लोगों के जेब पे भार ना पड़े, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हमारे गांव में मिल जाए, हमने उसके लिए हॉस्पिटल के लिए लगातार प्रयास करके आज हॉस्पिटल हमारे यहाँ बन गया है। 6 बेड का हॉस्पिटल हमारे यहाँ है और अच्छा यहाँ पे हो सके। हमारे यहाँ पावर हाउस का एक निर्माण हो रहा है 132 का, उसी में स्टेप डाउन लग के 33 का भी निर्माण होगा, जिससे कि हमारे 4-5 गाँव को विद्युत आपूर्ति अच्छी हो जाएगी। चूँकि होता क्या है कि बख्तावरगंज से हमें लाइट मिलती है, शहर को उससे जोड़ दिया गया है, हमेशा कहीं ना कहीं ड्रॉप वाली समस्या बनी रहती है, तो उससे भी हम लोगों को निजात मिलेगी। 5-6 गाँव, हमारे क्षेत्र के 5-6-7 गाँवों को उससे निजात मिलेगी। और आगे जिसे मैं जो भी चुनाव लड़ूंगा, चाहे इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो मैं विकास वाले ही मुद्दे पे ही चुनाव लड़ूंगा। जो आपका 5 साल का कार्यकाल गुजर गया, इसमें आपका कड़वा अनुभव क्या था जिसकी आपने उम्मीद ना की हो? कोई ऐसा पल? बहुत सारे ऐसे पल रहे हैं काम कराने में, बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं कि क्या नाम है, जब अपने भी दुश्मन थे। हाँ, नहीं अपने दुश्मन नहीं। जैसे होता क्या है कि ग्राम सभा, चूँकि मैं आपके मीडिया के माध्यम से मीडिया पे हूँ, होता क्या है कि सभी लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा कार्य हो, लेकिन लोगों को ये होता है कि ग्राम सभा में हमारे आए होंगे तो रास्ता बहुत सकरा है, त्याग की भावना किसी की नहीं है। जी। काम अच्छा हो तो कहीं ना कहीं ऐसे भी हो कि अपने भी नाराज हुए हैं, उनको मनाया गया, समझाया गया है, उन्होंने साथ दिया है,
जन सहयोग मुझे खूब मिला, उसके लिए कोई ये नहीं है। जन सहभागिता से, जन भागीदारी से हमने बहुत सारे ऐसे काम कर लिए जो मुमकिन नहीं थे। आज आप हमारे यहाँ इधर सहरोज से रैनी को जोड़ने वाला एक रास्ता है पीछे, उससे हमने इस ग्राम सभा को, जो जैसे राजस्व गांव में आप बैठे हुए हैं, उस ग्राम सभा को 19 लोगों के इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा मिला कि 19 लोगों को की जमीन थी, उन लोगों के भूमिदान से वो उस रास्ते का निर्माण हो पाया और 19 लोगों को हमने समझा लिया। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है हमारे लिए। और कुछ जगहों पे इस तरह की समस्याएं हैं कि जहाँ पे सरकारी जमीन होने के बावजूद भी हम काम नहीं करा पा रहे हैं, बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद भी। तो कुछ यही सब कड़वे अनुभव हैं और इसके सिवाय बहुत कड़वे अनुभव हैं। अच्छा, अब ये बताएं, आपने तो हर तरफ विकास की गंगा बहाई जी, लेकिन जो रैनी की तरफ से घूम के आप वैराटपुर के लिए जो रास्ता जी, वहां पर ऐसा लगता है कि यहीं पे आबादी खत्म हो रही है, लेकिन काफी अंदर उसके बाद आपका जी 60 मीटर जो वो रास्ता है, मैं आपको बता दूं 60 मीटर रास्ता है, 60 मीटर वो रास्ता है। उस पे क्या नाम है, लगातार मैं कई बार प्रयास किया कि वो रास्ता इस मुख्य मार्ग से जुड़ जाए। उस साइड भी पीछे, इस साइड भी पीछे, बीच में वो मिट्टी का रास्ता है, जिसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कई बार हमने शिकायत की है। उसमें बार बार रिपोर्ट लगा दी जाती है कि वो नाली का गाटा है, जबकि उसकी अगर उस पर रास्ता बना दिया जाएगा तो उसकी नवैयत बदल जाएगी, और नवैयत जब बदल जाएगी तो क्या नाम है, ये ठीक नहीं है, लेखपाल द्वारा लगाया जाए। जबकि वो रास्ता आप आए होंगे तो वहाँ नाली ध्वस्त हो चुकी है और जो ट्यूबवेल था वो 40 साल पहले बंद हो गया है। अगर उसको रास्ते के रूप में, चूंकि हमारे यहाँ सारे रास्ते नालियों पर निर्मित हैं, अगर वहाँ रास्ते का निर्माण करा दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ आसपास के कुछ लोगों का विरोध है कि ये न रास्ता बने। वो क्या मतलब पॉलिटिकल रंजिश है या व्यक्तिगत मैटर है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है कोई, पॉलिटिकल है उसमें। चूंकि जब पिछली बार हमने प्रयास किया तो कुछ लोग, जो लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग झंडा लेके कि अगर हम आ गए तो विकास की गंगा बहा देंगे, वही लोग हाथ खड़ा करके उसका विरोध कर रहे थे कि ये रास्ता नहीं बनना चाहिए, यहाँ अगर बन जाएगा मतलब तो विकास, कहिए कि वो विकास की राह अपने लिए उन्होंने फील्ड हमवाल कर रखा है कि हम अगर हुए हम आएंगे तो केवल वही एक मुद्दा लेकर, उस मुद्दा को लेकर। तो वो मेरा मुद्दा हमेशा से रहा है, क्योंकि और भी मुद्दे रहे, वो भी मुद्दा हमारा। मतलब प्रशासनिक स्तर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? नहीं, प्रशासनिक स्तर से सहयोग नहीं मिला, लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ा हूं। लगातार 3-4 बार मैंने उसके लिए प्रयास किया, आगे भी प्रयास करूंगा। अभी इस कार्यकाल में मेरा प्रयास जारी है। अनुरोध करूंगा, अनुरोध के बाद अगर नहीं होता है तो प्रशासन में मेरी बात चल रही है और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष मैं 2 दिन पहले प्रस्तुत होकर उसके लिए फिर मैंने एप्लीकेशन दिया है उसका, कि उसका निस्तारित करा के और जनमानस को अच्छे रास्ते का निर्माण करा के सहूलियत प्रदान करने की बात। मतलब माना जाए कि अगले कार्यकाल में हम लोगों को आने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। कार्यकाल की कोई ये नहीं है, वो तो आज की ज़रूरत है कि आज वो हो जाए, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि बहुत जल्द से जल्द उस रोड का हम निर्माण करा पाए। अपने ग्रामवासियों सहित शहर के अन्य नागरिकों से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा, उस शिक्षित वर्ग और शिक्षित समाज से आने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी जगह है, जहाँ पे शिक्षित लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। हमें भी सलाह लोग देते हैं कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तो मैंने जीवन कोई नहीं बर्बाद किया है। आज जनमानस की सेवा करने में और अपने गाँव के लोगों की सेवा करने में अगर मौका मिला तो इस जनपद और इस प्रदेश, इस देश की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और तैयार रहूँगा। और मेरा अनुरोध यही है कि एक स्वस्थ राजनीति में, एक स्वच्छ राजनीति में हमारे युवा साथी जन भागीदारी अपनी निभाएं और वो भाग ले। जैसा देखा आपने कि स्वच्छ बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि और युवा शक्ति का प्रतीक बने हुए और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश राय जी ने अपनी जो कार्यकाल इनका गुजरा है, अपनी व्यथाओं को भी बताया, अच्छाइयों को भी बताया और किस तरीके से स्वच्छ राजनीति किया जाए आने वाले चुनाव के लिए। आपके सामने एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। जिस ग्राम सभा में आपको रहना है, जात पात संबंध इन चीज़ों को किनारे रखते हुए विकास पुरुष को चुनिए। संबंध तब होगा जब विकास होगा।
जो विकास की ओर लेके चले, ऐसे व्यक्ति को आगे चुनिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुकेश राय को वोट दीजिए या आप फलाने को दीजिए, ठिकाने को दीजिए। या हर ग्राम सभा के हर ग्राम वासियों से यही अपील है कि एक ऐसे विकास पुरुष को चुनिए जो 5 साल तक आपको झेलाए ना। आप उसको एक बार वोट देंगे, 5 साल तक झेलना आपको है या खुश आपको रहना, ये फैसला आपके हाथ में है। इसी के साथ मुकेश राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मारिना संदेश को समय देने के लिए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारिना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।